हाय गाइज, हाउ आर यू? माय नेम इज़ पवन और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम अपनी इस वीडियो में भी पेरेंटिंग प्लेलिस्ट जारी रखेंगे। पिछली दो वीडियो में हमने देखा कि कैसे पाइथन डेटा हैंडलिंग करने में या टाइप हैंडलिंग करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और अगर हम करना भी चाहें तो उसके लिए हमारा कोड बहुत ही हैवी हो जाता है, जो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। और दूसरी वीडियो में, लास्ट वीडियो में, हमने देखा कि कैसे पेरेंटिक इस चीज़ को काफ़ी इजीली हैंडल कर लेता है। हमें सिर्फ दो काम करने होते हैं। पहले क्लास डिफाइन करनी होती है और उसके अंदर हमें अपना डेटा टाइप डिफाइन करना होता है। उसका सिंपल हम अपना डेटा देंगे और उसे जो है पेरेंटिक से इस क्लास से वैलिडेट करा देंगे और उसको सिंपल अपडेट या इंसर्ट हम डेटाबेस में करा देते हैं। तो इतना हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। अब इस वीडियो में हम कुछ थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आगे की चीज़ें सीखेंगे कि पिछली बार हमने यहाँ दो डेटा टाइप तक देखा था, और स्ट्रिंग और इंटीजर। अब हम देखेंगे कि कैसे जो है हम आगे की चीज़ें कर सकते हैं और नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं, नई नई क्या फंक्शनलिटीज़ हैं। तो पहला मैं ये करता हूँ कि मैंने अगर यूज़र से मुझे कोई वेट लेना है उसका, तो वेट जाहिर सी बात है एक फ्लोट वैल्यू होगी, डेसिमल में होगी। तो यहाँ पे मैंने एक फ्लोट वैल्यू लिखी और यहाँ पे यूज़र की इंफॉर्मेशन में मैंने इसे 73.4 कर दिया। ठीक है। उसके अलावा हम बूलियन टाइप का जो है डेटा टाइप भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम पूछना चाहें कि वो मैरिड है या नहीं है, तो उसके लिए हम बूलियन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये डिफाइन कर दिया बूलियन ऑपरेटर, और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे मैरिड में अ, दे दी है, फॉल्स वैल्यू दे दी है। ठीक है। उसके अलावा हम और चीज़ें जो डिफाइन कर सकते हैं कि एक लिस्ट हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर जैसे यहाँ पे एलर्जी है, किसी अगर यूज़र को कुछ किसी चीज़ों से एलर्जी है, तो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं उसके। लाइक स्किन एलर्जी हो सकती है या फिर जो है फूड एलर्जी हो सकती है। तो और भी लिस्ट लंबी हो सकती है, तो हम उसको एक लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और उसके लिए हम यहाँ पे एक लिस्ट डेटा टाइप दे सकते हैं। इस तरह से हमें अगर कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए यूज़र की, तो एक डिक्शनरी में उसको हम पास करा सकते हैं और डिक्शनरी में उससे की वैल्यू फॉर्म में हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्टैक्ट डिटेल को, ईमेल हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने फ़ोन नंबर, दो चीज़ें मैंने पास की हैं। राइट। तो पहले एक काम करते हैं कि फ़िलहाल हमने ये कुछ चीज़ें ऐड की हैं। तो यूज़र नेम एज के अलावा हम जो है मैरिड या एलर्जी का हम डेटा यहाँ पे लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है। कैसा कैसे हमारा काम करता है, तो इसको हम प्रिंट कराएंगे पहले। तो देखिएगा जी, यहाँ पे इसने चीज़ें दे दी हैं कि सक्सेसफुली एंटर हो गया हमारा, अपडेट हो गया डेटा। पहले तो नाम दिया है, फिर एज हो गया। यहाँ पे जो है हमने वैल्यू दी थी यहाँ पे मैरिड की फॉल्स, यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया है। एलर्जीज हमने दी थी यहाँ पे स्किन और फूड, वो इसने प्रिंट कर दिया है। तो ये सब चीज़ हमने प्रिंट में ली थी यहाँ पे, और वो उसने सक्सेसफुली डेटा को अपडेट कर दिया है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमारे पास अराइज होता है कि व्हाट इफ़ कि अगर हम यहाँ पे ये ना दें, लाइक कि जैसे हमने किसी यूज़र ने अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी है या डिफ़ॉल्ट वैल्यू को हम डालना चाहते हैं, तो इसको हम यहाँ पे जो है इसको कमेंट कर देता हूँ मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन को, और एक हम यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी हम इसकी दे सकते हैं कि मैरिड में अगर जो है उसने कोई डेटा नहीं दिया है, तो हम उसकी यहाँ पे जो वैल्यू है डिफ़ॉल्ट सेट कर देंगे और हमारा जो कोड है वो एरर थ्रो नहीं करेगा। तो इसको हम चला के देखते हैं, और ये देखिए यहाँ पे पहले फॉल्स आई थी। अब हमने यहाँ पे इसको कोई वैल्यू दी नहीं है फॉर्म के अंदर, तो यहाँ पे ये ट्रू प्रिंट कर देगा। ये देखिए, इसने यहाँ पे ट्रू प्रिंट कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हम डेटा दें यहाँ पे। कई बार होता है कि अगर हम यहाँ पे जो है डेटा नहीं देते हैं, तो ये हमारा कोड जो है फट जाता है। जैसे मैं अभी इसको करता हूँ, मैरिड वाले को ही करता हूँ, और यहाँ पे मैंने इसको जो है यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। राइट। अब मैं इसको कोड को रन कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जो है मैंने इसको मैं कमेंट करता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन कर रखा है डेटा टाइप को, और यहाँ पे मैंने वैल्यू नहीं दी है। तो ये क्या करता है देखते हैं इसको हम आगे। ठीक है। अब ये इसको चलाएंगे हम, तो यहाँ पे इसका कोड फट गया। इसने कहा है कि हमें मेरिट का डेटा कंपलसरी चाहिए।
इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दे रहे हैं और हम यहाँ पे जो है यहाँ पे यहाँ पे कोई वैल्यू भी फॉर्म में पास नहीं कराना है तो एरर दे देगा। मीन्स ये सारे फील्ड हम जितने भी डिफाइन करते हैं ये मैंडेटरी होते हैं। अगर हम इसके अगेंस्ट कोई भी यूज़र की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं तो हमारा कोड फट जाएगा। तो क्या कर सकते हैं हम उसके लिए? पहली बात तो ये है कि हम कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दें। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की थी ट्रू, तब हमारा कोड काम कर जाएगा। यहाँ पे हम ना दें मैरिड वाली इन्फॉर्मेशन तो ये हमारा कोड चल जाएगा क्योंकि हमने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी सेट कर रखी है। इसको मैं फिर चला के दिखा देता हूँ एक बार आपको। तो ये देखिए यहाँ पे इसने ट्रू प्रिंट कर दिया। और दूसरा तरीका होता है कि हम फ़ील्ड को ऑप्शनल कर दें। ठीक है? जैसे एलर्जी का फ़ील्ड है हम इसको ऑप्शनल कर दें और इसके लिए हमें जो है एक पाइथन का बाय डिफ़ॉल्ट एक पाइथन की लाइब्रेरी में एक फ़ंक्शन मिलता है जो इनबिल्ट होता है और उसमें से हम ये ऑप्शनल को हम इंपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे हम जो भी लिस्ट में जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसके आगे हम ऑप्शनल लगा देंगे। वो ऑप्शनल लगाने से क्या होता है कि अगर यहाँ हम यहाँ पे इसको एलर्जी ना दें, इसको हम एलर्जी वाला फ़ील्ड हम ब्लैंक रखें, तब भी ये कोड हमारा काम कर जाएगा और इसकी जगह जो है हमें ये नन प्रिंट करके दे देगा क्योंकि हम ऑप्शनल दे रहे हैं और साथ में डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी इसको हम दे रहे हैं। तो ये नन प्रिंट कर देगा यहाँ पे। तो मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे नन आ गया क्योंकि यहाँ पे हमने इसको जो है ऑप्शनल रखा है और साथ में हमने इसको एक जो है नन वैल्यू हमने दे दी है। अगर हम नन वैल्यू नहीं देंगे तब भी कोड चल जाएगा। तो ये चीज़ें हमने देखी। उसके अलावा कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम जो है सिंपल लिस्ट का भी यूज़ कर सकते थे जो पाइथन के अंदर आती है। लेकिन यहाँ पे हमने उसको यूज़ नहीं किया है। कारण क्या है कि इस लिस्ट में हम कोई भी डेटा दे सकते हैं लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए कि लिस्ट के अंदर डेटा जो है हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे एलर्जी दी थी वो स्किन स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, ये फूड जो है स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो हमें लिस्ट के अंदर का डेटा हमने डेटा टाइप डिफाइन कर दिया है। लेकिन सिंपल पाइथन लिस्ट में ये फैसिलिटी नहीं है। अगर हम इसे कोई और भी डेटा देंगे तो ये जो है चल जाएगा। ऐसे ही डिक्शनरी है, कॉन्टैक्ट डिटेल हमने 2 कॉन्टैक्ट डिटेल दिए हैं। तो यहाँ पे जो है एक तो हमने ईमेल दिया है और एक यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया है। तो इसमें भी हमने डिफाइन कर दिया है कि की जो है जो की है वो भी स्ट्रिंग होगी और वैल्यू वो भी स्ट्रिंग होगी। जैसे ईमेल यहाँ पे स्ट्रिंग है और इसकी वैल्यू जो है ये भी स्ट्रिंग है, राइट? तो ये हमारा जो है इस तरह से कोड काम करता है। लेकिन व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में डिफाइन तो कर दिया है लेकिन इसको मैं अगर कोई फील्ड हमने मैं इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने ये फ़ोन को ही चेंज कर दिया, फ़ोन को मैंने इंटीजर कर दिया। अब चूँकि मैं यहाँ पे पहले से स्ट्रिंग फॉर्मेट इसको बता चुका हूँ तो ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा और एरर थ्रो कर देगा। तो मैं इस कोड को चला के दिखाता हूँ। ये देखिए, कॉन्टैक्ट डिटेल के बारे में इसने हमें जो है एरर जो है दे दी कि कॉन्टैक्ट डिटेल फ़ोन नंबर मस्ट बी ए वैलिड स्ट्रिंग और यहाँ पे हमने इंटीजर दिया है। तो इस तरह की बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी जो है हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं विद स्पेशल डिक्ट और लिस्ट टाइप फ्रॉम टाइपिंग मॉड्यूल। ठीक है? तो ये 2 चीज़ें हो गई और इसके अलावा 1-2 चीज़ें और हैं जो मुझे आपको बतानी है कि मैं कुछ और फ़ील्ड ऐड करूँगा। दूसरी फ़ाइल में मैंने बनाई हैं चीज़ें ताकि फ़ाइल बहुत हेवी ना हो जाए कि अगर मेरे को जो है यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस भी यूज़र से लेना है और एक वेब एड्रेस भी लेना है, किसी की जैसे पर्सनल पोर्टफ़ोलियो होता है या किसी की लिंक्डइन प्रोफ़ाइल है, वो मुझसे लेना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे उसको ले सकते हैं। ठीक है? तो उसके लिए सिंपल हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे ईमेल स्ट्रिंग यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा और यहाँ से एनी यूआरएल में पाइडेंटिक से इंपोर्ट करना पड़ेगा और जब हम डेटा अपना डेटा टाइप डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे ईमेल को हम स्ट्रिंग दे देंगे, ईमेल स्ट्रिंग दे देंगे और वेब यूआरएल को एनी यूआरएल दे देंगे। नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमें इस तरह से डेटा वैलिडेट कराना हो तो हमें बहुत सारे या तो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने पड़ेंगे डेटा को ईमेल को वैलिडेट करने के लिए या कुछ और काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमारा काम सिंपल जो है पाइडेंटिक का इनबिल्ट फंक्शन है उसको यूज़ करके चल जा रहा है, ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हैंडल कर देगा। लेकिन उससे उससे पहले एक बात और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर हम ईमेल स्ट्रिंग हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हमें एक जो है ये पाइडेंटिक की एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी जो है हमें यहाँ पे ये इंस्टॉल करनी पड़ेगी। मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है? तो
रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई, मैंने पहले भी इसको इंस्टॉल करके देखा था, इसलिए ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ रहा है। लेकिन फ़िलहाल ये इम्पोर्टेंट है, अगर हम ईमेल स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे तो हमें ये करना ही पड़ेगा, इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि ईमेल फॉर्मेट को वैलिडेट कर सके। तो ये हुआ। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने फॉर्म में 2 चीज़ें और बढ़ा देता हूँ। पहला तो ये है कि ईमेल मैंने यहाँ पे दिया xyz@gmail.com, वेब यूआरएल दिया https://www.google.com। अब यहाँ पे मैंने गूगल कर दिया है, कुछ भी हो सकता है वेब एड्रेस, लेकिन ये देखिए कैसे काम करेगा ये। मैंने इसमें खाली प्रिंट कराया है एक्स्ट्रा, वेब यूआरएल प्रिंट कराया है। तो इसको मैं चला के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पे इसने ये वेब एड्रेस जो है अपडेट कर दिया है। अब आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे गलत फॉर्मेट देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे से ये एचटीटीपीएस हटा देता हूँ, लाइक, ठीक है, मैंने एचटीटीपीएस यहाँ से हटा दिया, मैं गलत वेब एड्रेस जानबूझ के दे रहा हूँ क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। और अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ, तो देखिए क्या होता है। ये देखिए, वेब एड्रेस का इसने बता दिया कि इनवैलिड यूआरएल है ये, ठीक है। तो इस तरह से ये टाइप की चेकिंग कर देता है कि डेटा टाइप गलत है, और इसको ये आगे किसी फॉर्म में या किसी डेटाबेस में फीड होने से रोक देता है। और नॉर्मली अब मैं इसको जो है वापस अपने फॉर्म में ले आता हूँ। इसी तरह से हम यहाँ भी मेल में भी देख सकते हैं। इसमें अगर मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे एक्सपायरी हटा देता हूँ, जैसे यहाँ से मैं, और अब इसको मैं रन करने की कोशिश करता हूँ, तो ये नहीं चलेगा कोड, ये ईमेल में इसने एरर थ्रो कर दी कि वैलिड ईमेल एड्रेस ये नहीं है, ठीक है। तो इसको वापस मैं अब एज इट इज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद हम रन करेंगे तो हमारा कोड रन हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने गाइस काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं कि कैसे हम जो है पैरेंटिक की हेल्प से दूसरे डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं, कि हम एक ईमेल को, एक वेब यूआरएल को भी हम जो है इसमें फॉर्म में फीड करा सकते हैं, और उसका डेटा टाइप हम चेक कर सकते हैं। अगर इनकरेक्ट होगा तो फॉर्म में इनपुट नहीं होगा वो। और इससे पहले जो एक फ़ाइल थी उसमें हमने 2-3 चीज़ें सीखी, राइट। हम अदर कोई फ्लोट टाइप डिफाइन कर सकते हैं, बूलियन डिफाइन कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें मैंडेटरी होती हैं, तो हमें हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो इसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दें, या फिर हम एक ऑप्शनल जो फ़ील्ड होता है यहाँ पे, ये ऑप्शनल जो होता है, टाइपिंग का एक मॉड्यूल होता है ऑप्शनल, वो इसके आगे लगा देंगे, तभी एरर थ्रो नहीं करेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं, यहाँ पे इस क्लास में हम डिफाइन कर देते हैं, और इसके बाद फॉर्म में हम इस चीज़ को नहीं देते हैं, तो हमारी एरर थ्रो हो जाएगी। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कैसे जो है डेटा को एंटर कराना है। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसके आगे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो पैरेंटिक में हमें हेल्पफुल लगती हैं, और इससे हमारा कोड जो है या कोई भी इनपुट लेना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो उसके बारे में, जैसे हम कोई यहाँ पे एज का है, तो एज अगर हम कोई एक पर्टिकुलर रेंज देना चाह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही हमारी डेट फीड होनी चाहिए, अगर एज है तो फीड होनी चाहिए, अदरवाइज एरर आनी चाहिए, तो उस चीज़ को भी हम हैंडल कर सकते हैं। लेकिन ये आज के वीडियो का टॉपिक नहीं है, इसको हम, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, और मेरा टारगेट ये है कि आपको छोटे-छोटे कोड की हेल्प से और छोटे-छोटे वीडियो की हेल्प से आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर दूँ। और गाइस, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लगती है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो, आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय।